हेलो एवरीवन। आज हम यूजीसी नेट 2025 के जो क्वेश्चन आए थे, आज हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। एग्जैक्ट आंसर की तो हम लोगों के पास है नहीं, तो जो हम पेपर देख के आए हैं उसी से हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे आए थे। जो कुछ मुझे पता थे, जो मैं पेपर देख के आई थी, तो ये मैं वही क्वेश्चन एनालाइज कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ और मैं भी आपकी तरह प्रिपेयर ही कर रही हूँ। मैंने पिछले साल ही यूजीसी नेट जो है क्वालिफाई किया था। तो हम सब, मुझे पता है कि हम सब जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस साल मैंने जो पेपर दिया था, आज हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस जो ये है मैं सेट करके लाई हूँ। तो आज हम मैचिंग लोकसभा सीट जो है रिजर्वेशन है, तो उसमें है कि जैसे कौन से रिजर्वेशन है, रिजर्व है, तो ये उनकी क्रोनोलॉजी है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हो सकती हैं। हम इससे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, और ऐसे ही ये इसका आंसर निकल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है एक्ट क्रोनोलॉजी है, तो इसमें ये बहुत मेरे हिसाब से थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें सिटीजनशिप जो एक्ट था वो 1955 में आया था, और जो फ्लैग कोड है वो 2002 में आया था, और जो प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल ओनर एक्ट है वो 1971 में आया था। जो प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट एम्बल एक्ट है वो 2005 में आया था, और जो प्रोटेक्शन ऑफ एम्बल एंड नेम्स एक्ट है वो 1950 में आया था। तो और एक जो हम ऊपर वाला भी हमने क्वेश्चन किया है, इसमें हमें एक फॉर्मेशन डे जो मतलब कि कौन सा स्टेट कब बना ये भी याद रखना चाहिए। तो हम इन्हीं से ही कर लेते हैं। वैसे हमें याद रखना चाहिए, हमें कुछ कुछ स्टेट जो अभी रिसेंटली बने हैं, जो बीच के हैं, हमें जो मेन मेन है उनको तो हमें याद करना चाहिए। जो न्यूज में है उन्हें तो स्पेशली हमें याद करना चाहिए, जैसे कि वेस्ट बंगाल 1947 में ही बन गया था, महाराष्ट्र 1960 में बना था, झारखंड 2000 में बना था, और राजस्थान 1949 में। तो ऐसे भी करके हमें इनकी फॉर्मेशन डेट भी याद रखनी चाहिए। तो अगला जो है प्रेसिडेंट हु डाइड इन ऑफिस, तो इसमें अगर हम देखें तो जाकिर हुसैन जो है, इससे आंसर निकल जाता। और एक फारूकुद्दीन फकरुद्दीन फरुकुद्दीन जो भी है आप देख लीजिए, अली अहमद जो है, एक ये भी थे जो अपने ऑफिस के ड्यूरेशन में खत्म हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइनेंस कमीशन को मैचिंग करना था, तो इसमें मैचिंग ईयर दे रखा था, तो फर्स्ट जो है वो फर्स्ट में ही आएगी, तो हम इसको ऐसे भी मैच कर सकते थे। उसके बाद हम क्रोनोलॉजी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट था, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है तो मैंने उसको नहीं डाला। अब एक ये था जो एनडीए इनेक्टेड प्रोटेक्शन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये 2002 में आया था, अटल वाजपेयी जी की सरकार थी तो उसके टाइम पे आया था। और एक ये था फर्स्ट, ये थोड़ा स्पेलिंग पे मत जाइएगा, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जो है नेम जीवी मालवाकर, इससे ही ये क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। बेसिकली एक ही शायद मैचिंग क्वेश्चन था, हाँ मेरे को याद आता है, जहाँ पे ये मैचिंग क्वेश्चन था तो उससे ही ये क्वेश्चन क्रैक हो जाता। नहीं, मैचिंग नहीं था, 4 ऑप्शन वाला ही था। तो हाई कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट ईयर था, तो जो कर्नाटका हाई कोर्ट है वो 1884 में ही बन गया था, गुवाहाटी 1948 में बना था, और जो केरला है 1956 में, और जो सिक्किम है 1975 में। तो ऐसे करके जो स्टेब्लिशमेंट ईयर है इनके वो ये है। और ये वाला क्वेश्चन आप एक जो आपकी आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते थे इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उससे पहले तो मेरे हिसाब से कोई बना नहीं होगा। और इसमें हमें एक होता है कि जो जितने भी क्रोनोलॉजी वाले होते हैं मोस्ट ऑफ दी होते हैं कि जिसमें आप एक या दो से आराम से निकाल सकते हैं। तो ये 1866 में बन गया था, और इससे ही हमारे क्वेश्चन क्रैक हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
स्कीम आई थी क्रोनोलॉजी में, बहुत सारी स्कीम थी जो क्रोनोलॉजी में हमसे पूछी गई थी, जो रिसेंट गवर्नमेंट की थी, तो उससे मतलब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कुछ भी। तो हम तो मैंने बता दी कि हाँ स्कीम्स अच्छे से पढ़ के जानी है। अब हमें ये पता चल गया कि हाँ हमें स्कीम्स अच्छे से पढ़ने हैं। तो उसके बाद ये आर्टिकल 370 कब हटा था, तो उसके बारे में, तो ये 2019 में हट गया था। तो इसमें मेरे हिसाब से 2019 था, 19 ही था, ऐसे याद करके कि अगस्त में हटा था, तो 2019 था, तो 19 से हम इसको कर सकते थे। तो इसमें हाँ जो एक प्रेम्बल वाला जो क्वेश्चन आया था, इसमें ताकि क्या क्या है उसमें, तो एक हम इसको ना, एक जैसे हमें एक होता है कि 4 ऑप्शन हमें दिए होते हैं, तो हम उसमें एक डिस्क्वालीफाई जो हम करते हैं, उससे हम इसको निकाल सकते थे। तो इसमें एक स्पिरिचुअल वाला करके था कुछ, तो उससे ये क्वेश्चन जो निकल जाता और ये इसका आंसर आ जाता और ये आपका क्वेश्चन हो जाता। हाँ, और एक ये मोनार्की वाला भी था, इसमें मोनार्की से भी इसका आंसर निकल जाता। मुझे इस जहाँ तक पता है, इसमें अगर हम बी.एन. राव को हटा दें, जो बी.एन. राव थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। रंजन गोगोई तो सबको ही पता है कि मतलब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और बचते हैं ये भी एक मेघालय की कैबिनेट मिनिस्टर है ये, तो ये तो हो ही नहीं सकती थी, बच्चे ये दो और इसका यही आंसर इससे निकल जाता। उसके बाद हाँ, इलेक्शन रिलेटेड आर्टिकल एक ये क्वेश्चन था, अगर किसी को ये पता है कि आर्टिकल 324 टू 329 जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड है, तो मेरे हिसाब से वो इस क्वेश्चन को आराम से निकाल लेता, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही जो 327 दे रखा था, तो इससे क्वेश्चन आराम से निकल जाता। उसके बाद जो विधानसभा सीट थी वो हमें दे रखी थी कि कौन कौन सी मैचिंग करनी थी, तो इसमें हम इसका जो आंसर था वो हम मिजोरम से निकाल सकते थे। तो ये भी मेरे हिसाब से इजी ही होना चाहिए था कि हम इसका आंसर मिजोरम से निकाल सकते थे। उसके बाद जो आर्टिकल थे क्रोनोलॉजी में लगाते, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी था, ये डीपीएसपी थे, एसपी से थे, तो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी 43 बी हो जाता और ये 50 हो जाता और ये 17 हो जाता, तो इससे भी हम निकाल लेते इसको। उसके बाद अरेंज कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन एडेड, हाँ ये क्वेश्चन खासा आसान हो सकता है, मतलब इसमें ये हो सकता है कि ये आसान हो सकता है, क्योंकि जो 8th शेड्यूल है शायद इससे पहले तो कुछ नहीं आएगा, तो हम इसको फर्स्ट पे रखेंगे और उसके बाद 9th शेड्यूल ही आएगा तो इस पे रखेंगे, इन दोनों से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और सबसे लास्ट में 12th। तो इसमें जो स्कीम थी वो हमें क्रोनोलॉजी में लगाते, जैसे स्वच्छ भारत जो था वो 2014 में आया था, शायद ये अक्टूबर 14 में आया था, हाँ। उसके बाद ये नमामि गंगा जो था ये जून 2014 में आया था, जून 2014। और ये स्वामित्व जो था ये अप्रैल 2020 में आया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं, अगर इसको स्कीम्स नहीं पता है, जो स्कीम्स नहीं पढ़ के गया है, उसके लिए क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है। उसके बाद हाँ, और ये स्वामित्व जो ये जो स्कीम थी, ये जो इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी इन विलेज से थी, कि विलेज में कैसे टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, उससे रिलेटेड था ये स्कीम उससे रिलेटेड थी। उसके बाद एक्ट को क्रोनोलॉजी थे, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो था ये कब आया, तो ये 1948 में आ गया था। ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब आया था, ये 2021 में। और मिशन इंद्रधनुष जो था वो 2014 में, और स्किल इंडिया जो था 2015 में। तो अगर जिसको दो भी पता होंगे तो वो ये क्वेश्चन आराम से निकाल सकता है। ये होम मिनिस्टर ज्यूरिडिक्शन जो था, इससे हम इसको डिफेंस से निकाल सकते थे इसका आंसर। हाँ, जीवी के राव कमेटी जो ये थी पंचायती राज से रिलेटेड कमेटी आई पूछी गई थी, जो 1985 में बनी हुई थी, ये इजी क्वेश्चन था। उसके बाद जो टेन्योर मैचिंग था, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा जो था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। तो जो मीरा कुमारी जो भी थी,
उनका ये अगर किसी को पता है कि वो 2009 से 2014 की स्पीकर थी, तो उससे ये क्वेश्चन आराम से निकल जाता, क्योंकि हम एक मैच करने से भी हम उसका निकाल सकते हैं आंसर, ये सबको ही पता है। चीफ मिनिस्टर था कि कौन-कौन से स्टेट से कौन से चीफ मिनिस्टर बिलॉन्ग करता है। अगर हम सुचिता कृपलानी का पता है कि जैसे वो यूपी से बिलॉन्ग करती हैं, तो उससे भी इसका आंसर निकल जाता। हाँ, लोकसभा सीट मैचिंग ये भी ईज़ी था, क्योंकि हमें पता था कि दिल्ली में 7 है, 7 सीट है लोकसभा की, तो उससे भी ये आंसर निकल जाता। तो हमें देख रहे हैं कि जैसे एक-एक करने से ही इसका आंसर कइयों के निकल सकते हैं। एक ये देयर इज़ नथिंग एब्सोल्यूट इन मैनेजमेंट वो सेड, तो ये हेनरी फ्योल ने कहा था। जैसे ये था, अब ये क्वेश्चन है कि जैसे ये क्वेश्चन द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बुक बाय ये केनेस जो है उसकी बुक थी। उसके बाद मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स था, तो उसमें जो उसकी नीड्स वाले जो ऐसे बनता है, फिजिकल नीड, एस्टिमेट नीड्स, वो सारा था। तो उससे पूछा गया था, और ये भी जिसने पढ़ रखा है, जो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, वो कर सकता था। और ये ग्रेगर की थ्योरी और एक्स वाई से था और ह्यूमन साइड था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें हमें बताना था कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। उसके बाद गुलिक के 4 P प्रिंसिपल दे रखे थे, जिसमें पर्पस, प्रोसेस, प्लान एंड प्लेस था। इसमें हम स्पिरिचुअलिटी को अलग करके इसका आंसर निकाल सकते थे। तो और रिक्स की प्रिज्मेटिक सोसाइटी फीचर जो थे, उस पे क्वेश्चन आए हुए थे। रिक्स वाले क्वेश्चन हाँ पढ़ के जाने चाहिए थे। रिक्स का जो था, इसमें से ये पूछा गया था हमें, थिंकर आइडिया एंड कॉन्सेप्ट, ये था। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, तो मैंने ऐसे करके डाल दिया। जैसे ये लिकर का मॉडल इंक्लूड था, तो उसमें क्या क्या था वो सब पूछा था। और एक हाँ, ये विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन जो बुक थी, वो मैरी wollstonecraft की थी। ये तो बेसिकली जो पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहा है, वो सबको ही पता होगा। और एक ये ह्यूमन कंडीशन एक ह्यूमन कंडीशन भी बुक पूछी गई थी, अगर मैंने आगे कहीं नोट में ऐड करके हुई तो वो आ जाएगी। ये हाना अरेंट की, और एक ह्यूमन कंडक्ट बुक है। मैं सही से लिख नहीं पा रही हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। एक ह्यूमन कंडीशन है और एक ये ह्यूमन कंडक्ट है। ये माइकल ओकशॉट ने लिखी थी। माइकल ओकशॉट की जो ये बुक है, उन्होंने ये बुक लिखी थी। तो ऐसे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है कि माइकल ओकशॉट की जो बुक है वो भी हाना आरेंट ने लिखी है। नहीं, वो हाना आरेंट ने नहीं लिखी है, वो माइकल ओकशॉट ने लिखी है। हाना आरेंट ने ह्यूमन कंडीशन लिखी है। तो जितने भी थिंकर हैं उनकी बुक्स को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि सावरकर की जो बुक है वो भी बहुत छिपी हुई बुक है। अगर जिसने पढ़ रखा है कि उसकी बुक्स जो पढ़ रखी है वो उसको निकाल सकता था। मुझे एग्जैक्ट बुक याद नहीं है, बट हाँ मुझे पता है कि 6 क्वेश्चन, सिर्फ जो 6 क्वेश्चन थे सेकंड पेपर में, वो सिर्फ सावरकर पे ही थे। तो सावरकर, जितने भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं, उनको अच्छे से पढ़ के जाना ही है हमें। उसके बाद उसके बाद जो बुक पूछी गई थी, एक मिनट, उसके बाद जो सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ बुक रिटन बाय किसके द्वारा लिखी थी? थॉमस डब्ल्यू मैरल द्वारा। तो ये ऑप्शन में था, हमें 4 में पूछा था कि कौन किसने किसने लिखी थी। ये वैसे मैंने अपनी तरफ से ऐड किया कि थॉमस डब्ल्यू मैरिल। मुझे इसका आंसर पता नहीं है कि शायद ये किसने लिखी है, कि ये बुक किसने लिखी है, मुझे नहीं पता इसका आंसर। तो वॉशिंगटन कंसेंसस जो था वो जॉन विलियमसन, ये तो सबको ही पता होगा। वीडी सावरकर बुक और पैसेज, मैंने कहा था ना कि 6 क्वेश्चन सिर्फ जो थे वो सावरकर पे ही आए थे। और ये अंडर डेवलपमेंट डेमोक्रेसी, ये जो था हाना आरेंट की बुक पूछी थी। और वियतनाम और चाइना वॉर 1979 में हुई थी। और एक मंचूरियन वॉर करके भी था, जो चाइना का था, वो 1938 में हुई थी।
तो ये भी पूछा गया था। और ये पीएम मोदी मेट विद डोनाल्ड ट्रम्प कब मिले थे? वो सिर्फ फ़ैब 2025 में मिले थे। ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी चल रहा था, तो मेरे हिसाब से तो इसमें शायद बच्चों को मतलब जो हम लोग हैं, हम लोगों को इतनी मुश्किल आई नहीं होगी। तो उसके बाद G20 की जो मीटिंग थी वो कब हुई थी? वो दिल्ली में कब हुई थी? ये पूछा गया था। तो ये 9-10 सितंबर 2023 था। इसमें ऑप्शन थे कि सितंबर 2023, सितंबर 2024, अगस्त 2023, कुछ ऐसे करके इसमें ऑप्शन थे। तो इसमें कुछ ऑप्शन थे, तो इसमें ये था कि सितंबर 2023 का जो आंसर था वो उसी में। हाँ, ये मैंने लिख रखा है कि मंचूरियन वॉर, ये क्रोनोलॉजी में था शायद। इसका जो था मैच में करके क्रोनोलॉजी में था। और एक ये ईरान वॉर वाला भी था जो शायद 1978 में हुई थी, ये भी क्रोनोलॉजी में ही पूछा गया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो थे। यहाँ पर पैसेज जो था वो इजी था, पैसेज इजी थे। तो पैसेज मेरे हिसाब से, पैसेज में से पैसेज में अगर जिसको पैसेज करने आते हैं, नहीं भी आते जिसको पैसेज करने, वो 8 तो क्वेश्चन सही करके आएगा ही आएगा मेरे हिसाब से। और क्वेश्चन जो पेपर था वो मॉडरेट था। और तो मेरे हिसाब से कट ऑफ जो पिछले साल गई थी ना, मेरे हिसाब से उसी हिसाब से ही जानी चाहिए कट ऑफ तो। और देखते हैं अभी क्या होता है। और thank you watching for my video. Please do subscribe my channel and support to me. Thank you so much.